अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। बच्चों की छुट्टियां हैं इसलिए मैं उनको रोज़ पार्क लेके जाती हूँ। तो यहाँ पे इस तरह के पिजन होते हैं, ग्रे कलर के, ब्राउन कलर के। यहाँ पे वाइट बहुत ही कम जो पिजन है ना वो नज़र आते हैं। तो है मॉर्निंग वॉक करके तो जब घर आए तो आज बच्चों को पीना था मिल्क शेक, और ये मैं ब्लेंडर लेके आई थी लिडल से। आजकल ये लिडल से मिल रहा है, प्रमोशन चल रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें थी जो घर के यूज़ की है ना, तो टोस्टर वगैरह भी थे, इस तरह की चीज़ें, लेकिन ये मुझे ब्लेंडर चाहिए था। पहले भी एक दफ़ा मैंने शेयर किया था, मैं बड़े वाले पिंगोदोस गई थी तो वहाँ पे ये 24 यूरो का था आई थिंक ना, तो वो एक ही था जस्ट यही वाला पीस। तो ये वाला मैं लेके आई हूँ लिडल से। तो ये है 17 यूरो का, और अच्छी क्वालिटी लग रही है इसकी मुझे। और साथ में इसका वो जो क्रीम करने वाला होता है ना, केक बनाने वाला, वो भी साथ है था। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ, जिन लोगों को चाहिए हो वो लिडल से जाके इसको बाय कर सकते हैं। तो ये इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और अभी मैं बना रही हूँ यशवा के लिए पहले मैंगो शेक, क्योंकि उसको बनाना नहीं डालना और ना ही उसको खजूरें डालनी है, तो इसलिए पहले मैंने उसको बना दिया था। बच्चे जो चीज़ें देखते हैं ना तो फिर वो उनको खाने की दिल करता है। अगर मैं खुद से कहूँ उसको कि मतलब पहले मैं उसको कहती मैंगो शेक पी लो, ऊपर क्रीम डाल लो, तो वो नहीं पसंद करती थी ना ये। तो जो फिर यहाँ के वो व्लॉग्स देखती है इंग्लिश गर्ल्स के, तो फिर उसमें जो जो चीज़ें वो खाती हैं या वो यूज़ करती हैं, अब उसका दिल चाहता है कि वो पराठे वगैरह नहीं खाए, इस तरह की चीज़ें खाए। ब्रेड के ऊपर अंडा भी रख के खा लेती है, पहले वो ये भी नहीं खाती थी। तो है जी, अपने लिए और आसिम के लिए बनाया था मैंने पराठा। साथ कल बनाए थे मैंने करेले गोश्त। तो आसिम कहते हैं कि नहीं, पराठे के साथ चाय बना लो, तो हम शेक जो है ना वो बाद में पी लेंगे। तो मैं रात को जो खजूरें हैं ना वो पानी में भिगो दी थी थोड़ी, और थोड़े से बादाम भी भिगो दिए थे। और अब मैंने थोड़ा सा डाला था मैंगो, साथ में थोड़े से डाले थे बनाना, और ये खजूरें और बादाम वगैरह डाल के ना फिर मैंने इनको शेक कर लिया था। और इसमें मैंने शुगर वगैरह नहीं डाली थी, क्योंकि फ्रूट्स की और वो सारी चीज़ों की काफ़ी सारी शुगर हो जाती है। आजकल मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना वेट थोड़ा सा कम करूँ, तो इसलिए मैं जो मीठा है वो कम किया है। मुझे नहीं पता था, मैं मतलब शुरू से स्मार्ट हूँ, मैंने कभी, मुझे लगा ही नहीं कि मेरा वज़न ज़्यादा है या मैं थोड़ी सी मोटी हूँ। तो आजकल जब हम जा रहे हैं ना वेकेशंस के लिए कहीं भी, तो अब मैंने शायद 3 साल में यहाँ पहली दफ़ा पिक्चर्स बनाई है, तो मुझे लगा कि भाई नहीं, मेरा वेट तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो इसलिए मैं फिर आजकल मॉर्निंग वॉक भी जा रही हूँ, और मीठा मैंने कम कर दिया है, और चावल मैंने थोड़े से कम किए हैं। बाकी मुझे लगता है कि अगर आप खाना पीना बिल्कुल कम कर दें, अपनी डाइट जो है उसको कम कर दें, तो मुझे लगता है वो सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता। ज़ैद का स्कूल में लास्ट डे था, लेकिन यशवा को छुट्टियां हो गई हुई हैं, तो मैं और यशवा आए थे कोलंबो, क्योंकि ज़ैद की टीचर के लिए ना मुझे एक गिफ्ट लेना था। तो यहाँ से गिफ्ट लेके तो फिर मैं घर जाके खाना बनाऊंगी, और फिर मैंने लेने जाना था ज़ैद को। वेकेशन ऑलमोस्ट इनके स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन जो बच्चों ने अदर एक्टिविटीज़ की होती हैं उनके लिए फ़ंक्शन होता है इनका। ज़ैद और यशवा को दोनों को डिप्लोमास मिलने हैं, उसके लिए मेल जो है वो टीचर ने कर दी हुई है। लेकिन जो रिज़ल्ट है ना वो बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से मिलता है कि क्लास में टीचर टेबल के पास इनके जो कार्ड्स वगैरह है ना वो लेके बैठी होती हैं, तो उन्होंने टाइम बताया होता है कि इस टाइम से इतने बजे तक आप आके ले सकते हैं, तो बस वो जाके हम ले आएंगे। लेकिन जो इनके डिप्लोमास वाला वीडियोस है ना वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यशफा को तो आज ही मैं शेयर करूँगी, और ज़ैद का मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करूँगी आपके साथ। तो घर आके मैंने बनाया था चिकन स्टीम। ये बहुत इजी रेसिपी है और बहुत मज़े की, शायद मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की हुई है। चिकन में जैसे मैं नमक मिर्च डालती हूँ, 1 चम्मच चिकन कढ़ाई डालती हूँ, साथ में थोड़ा सा लेमन जूस, और 1 kg चिकन में मैंने तकरीबन 1 कप पानी डाला था, और उसको मैंने 5 से 6 मिनट जो है ना वो प्रेशर कुकर लगवाया था, और फिर उसको खुले पैन में मैं निकाल लेती हूँ। इसको ज़्यादा चम्मच से हिलाना नहीं होता, बस ऐसे ही मैं पैन को थोड़ा सा हिलाती हूँ। इसमें 1 चम्मच ऑयल भी साथ डाल देती हूँ ना जब प्रेशर कुकर लगवाती हूँ।
तो बस इसका पानी जो है वो खुश्क करना होता है और फिर इसको हल्का हल्का सा ना स्पून के साथ आप इसकी साइज़ चेंज करते हैं और ये बहुत मज़े की रेसिपी होती है। बच्चे जो है ना वो बहुत शौक़ से ये खा लेते हैं। यशफा ने तो बिल्कुल ही वो जो मसाले वाला चिकन होता है, मतलब सालन वाला, वो खाना तो बिल्कुल ही छोड़ दिया हुआ है। तो इसलिए फिर ना मैं बच्चों को ये बना देती हूँ, तो बच्चे बहुत मज़े के साथ ये खा लेते हैं। जितनी गर्मी है ना, दिल चाहता है कि बंदा कोई इजी सी रेसिपी बनाए कि बच्चे पेट भर के खा भी लें और आपका ज़्यादा टाइम जो है ना वो किचन में वेस्ट भी ना हो। तो इसलिए मैं आपके साथ ना इस तरह की इजी रेसिपीज़ शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि अक्सर हमारे माइंड में ना वो चीज़ आती नहीं है, वो बिल्कुल सिंपल सी होती है, हम पहले भी कर रहे होते हैं, लेकिन किसी दूसरे का जो मेथड होता है वो बिल्कुल बस थोड़ा सा चेंज होता है तो वो रेसिपी बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो ये रेसिपी आप ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत मज़े का बनता है और हार्डली 10 से 15 मिनट लगते हैं और ये इजी और मज़े की रेसिपी जो है ना वो तैयार हो जाती है। तो आज साथ मैंने बनाए थे दाल चावल और साथ मैंने बनाए थे कल पकौड़े, तो थोड़ा सा उसका पेस्ट बच गया था, तो दाल चावल के साथ मैंने तो खाए थे पकौड़े। और दोपहर में इस तरह की कोई चीज़ हो, दाल चावल हो, साथ अचार हो, सलाद हो, तो उसका तो मज़े ही और होता है। तो बच्चों ने तो है चिकन खाना था, तो मैंने खाए दाल चावल। और यहाँ पे जो चावल है ना वो बासमती चावल अब पहले की तरह के नहीं आ रहे हैं। पहले काफ़ी लंबे लंबे से पक जाते थे ना बासमती चावल, 2 यूरो समथिंग का एक पैकेट आता था 1 केजी का। अब यहाँ भी चावल बहुत महंगे हो गए हैं और ये जो 2 यूरो 90 सेंट का देते हैं ना 1 केजी का पैकेट, इसमें भी अजीब से छोटे छोटे से चावल है, हालांकि प्राइस इन्होंने अब ज़्यादा ही रखी हुई है। तो है जी, खाना शाना बच्चों को खिला के जैद को मैं फिर आज ले आई थी स्कूल से। जब 4 बजे हम घर पहुँचे तो बच्चों को खाना खिलाया और फिर हमें 5:30 बजे यशवा की जो ना था वो फंक्शन था स्कूल में, वो अटेंड करना था। तो फिर मैंने सोचा कि वॉक करके चले जाते हैं, क्योंकि बस का अगर वेट करते तो पूरा घंटा लग जाता हमें स्कूल जाने में। तो मौसम शाम के वक्त जो है ना यहाँ पुर्तगाल में बिल्कुल एक नॉर्मल सा हो जाता है। दिन में भी है, गर्मी में भी इतनी हवा चलती रहती है कि आपको पसीना नहीं आता, लेकिन पानी की बोतल के बगैर आप बाहर नहीं जा सकते। और यहाँ की धूप भी इतनी तेज़ है कि जब इंसान घर आता है ना तो जो वॉच की जगह होती है ना वो वाइट होती है और बाकी आपके जो बाजू है ना वो ब्लैक हुए होते हैं। तो इसलिए मैं बच्चों को जो है ना सनस्क्रीन इनके बैग्स में डाल देती हूँ। बाहर भी जब जाते हैं तो फिर वो लगाते रहते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही दफ़ा लगा दें तो बस वो काम चल जाता है, बार बार उसको लगाना पड़ता है। तो खैर हम टाइम पे स्कूल पहुंच गए थे और माशाल्लाह से यशफा को इस बार भी 2 डिप्लोमास मिले हैं। लास्ट टाइम भी मैंने वीडियो शेयर की थी, उसमें यशफा को 2 डिप्लोमास मिले थे लास्ट टाइम और इस दफ़ा भी 2 ही मिले हैं। यहाँ पे ये सारे बच्चे नहीं आए हुए थे, ये जस्ट उन्हीं बच्चों का फंक्शन था जिन्होंने अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया हुआ था या जो एजुकेशन में बहुत अच्छे हैं। तो जस्ट ये वही लोग थे, बाकी यहाँ पे वो स्कूल का, पूरे स्कूल का रिज़ल्ट उस तरह का अभी तक मैंने नहीं कोई भी फंक्शन देखा। वो जस्ट टीचर क्लास में ही बैठ के तो आपको पेपर दे देती हैं बस रिज़ल्ट का। तो ये एक बहुत प्राउड वाली बात होती है पेरेंट्स के लिए कि किसी दूसरी कंट्री में जाके उनकी ज़ुबान सीख के बच्चे तो इतने अच्छे ग्रेड्स लाएं, तो माँ बाप को बहुत खुशी होती है और बच्चे इजीली जो है ना वो ज़ुबान सीख जाते हैं, क्योंकि वो छोटे होते हैं, उनके माइंड बिल्कुल क्लियर होते हैं। तो पेरेंट्स का बहुत ये क्वेश्चन आता है कि बच्चे पुर्तगीज़ कैसे फिर बोल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे जो सब्जेक्ट है ना वो पुर्तगीज़ में ही है, जस्ट इंग्लिश का एक सब्जेक्ट है, बाकी मैथ, साइंस सब कुछ जो है वो पुर्तगीज़ में ही होता है। अब 7th क्लास में यशवा का एक सब्जेक्ट हमने चूज़ किया था फ्रेंच का, वो आपकी मर्ज़ी होती है कि आपने कौन सी लैंग्वेज का करना है। तो है जी, फंक्शन बहुत अच्छा था। उसके बाद इस तरह इन्होंने खाने का इंतज़ाम किया होता है और ये जो खाने की सारी चीज़ें हैं ना, ये जो भी यहाँ पेरेंट्स आते हैं वो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें ले के आते हैं सब। किसी सिस्टर ने पूछा था कि 7th क्लास में फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री होती है, तो हाँ जी 7th क्लास में होती है। और जो फ्रेंच है ये भी एक सब्जेक्ट होता है और मैथ, इंग्लिश, हिस्ट्री, साइंस,
इस तरह ये सारे सब्जेक्ट होते हैं और ये सारे पुर्तगीज़ में ही होते हैं। 9th क्लास में भी आई थिंक यही सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब 10th क्लास में जाके ना आपने अपने जो सब्जेक्ट हैं वो चूज़ कर सकते हैं बच्चे। वैसे नॉर्मल यही सारे सब्जेक्ट रहते हैं। यशवा भी आज बहुत खुश थी क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई थी। उसने वॉलीबॉल भी खेला पूरा साल, बैडमिंटन की क्लासेस भी लीं, दूसरी स्कूल में भी कई वो टूर्नामेंट्स भी जीते। आपके साथ मैं पीछे जो वीडियोस हैं उनमें शेयर करती रही हूँ ये सारा कुछ। तो यहाँ सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो बिल्कुल फ्री होती हैं, कुछ भी किसी चीज़ के लिए पे नहीं करना होता, जो भी अदर एक्टिविटीज़ हैं। तो जी यही थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।